सभी क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल से ज़्यादा आईपीएल मेगा ऑप्शन का इंतजार होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर हम आपके सामने क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट आईपीएल न्यूज़ लेकर हाजिर हैं। बात की जाए आईपीएल की तो आईपीएल में इस बार मेगा ऑप्शन होने वाला है और बहुत से क्रिकेट प्रेमी हैं वो आईपीएल का नहीं बल्कि आईपीएल मेगा ऑप्शन का ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि हर बार जो आईपीएल होता है वो बड़ा रोमांचक होता है। लेकिन उस आईपीएल से पहले इस बार का आईपीएल मेगा ऑक्शन है वो बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है और मेगा ऑक्शन में बहुत से प्लेयर आपको ऑक्शन में दिखेंगे। और ख़ास करके यदि बात की जाए कुछ बड़े प्लेयरों की, और सबसे बड़ा एक सवाल ये होगा कि कौन सी टीम किन्हें रिटेन करेगी और किन्हें रिलीज़ करेगी, ये सबसे बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। और बात की जाए टीमों की तो टीमों की इसी बारे में प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। आज हम बात करेंगे जो आईपीएल की टॉप 3 टीमें हैं, उन टीमों में से किन किन को वो रिलीज़ करेगी और किन को रिटर्न। यदि बात की जाए रिटर्न करने की तो रिटर्न में हम सबसे पहले नाम लेते हैं मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस की यदि बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के वैसे तो बहुत से प्लेयर हैं, लेकिन यदि 6 प्लेयरों की बात आ रही है, क्योंकि 4+2 4 खिलाड़ी जिनको रिटेन किया जाएगा और 2 आरटीएम के थ्रू, तो यदि 6 प्लेयर की यदि बात की जाती है तो सबसे पहले यदि नंबर आएगा वो आएगा रोहित शर्मा का, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस साल इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। और यदि बात की जाए एमआई की नज़र में रोहित शर्मा, तो एमआई की नज़र में रोहित शर्मा इसके पहले तक एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल उपयोगी खिलाड़ी नहीं थे, क्योंकि तभी उन्होंने रोहित शर्मा को बाहर करके हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन बनाया था। लेकिन जिस प्रकार से रोहित शर्मा अभी जो बैटिंग कर रहे हैं, खास करके यदि T20 की बात की जाए और उनका जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था जिसके कारण टीम इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसके कारण एमआई की बात की जाए तो एमआई की फर्स्ट चॉइस जो रहेगी वो रहेगी रोहित शर्मा। यदि सेकंड प्लेयर की बात करें तो वो है प्रेजेंट के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जिनके बारे में यह सीजन के बारे में कहा जा रहा है कि इस सीजन उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन यदि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, दोनों में उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। इसी कारण से मुंबई की टीम हो सकता है कि उनको कैप्टनसी से तो हटा दें, लेकिन एज ए मेंबर के हिसाब से, एक ऑलराउंडर के हिसाब से वो जरूर उनको रखना चाहेगी, क्योंकि यदि हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो वो बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी उपयोगी रहते हैं। वही अगले प्लेयर, थर्ड प्लेयर की बात की जाए तो वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत के बारे में कहा भी जाता है कि जस्सी जैसा कोई नहीं, और वाकई में उनके जैसा बॉलर आज वर्ल्ड में मिलना मुश्किल है। खास करके यदि बात की जाए T20 में केवल 4 ओवर होते हैं, लेकिन 4 ओवर में जिस प्रकार से वो बैट्समैन को अपनी बॉल के आगे नचाते हैं वो बड़ा काबिल तारीफ है, और उनके जैसा बॉलर पूरे वर्ल्ड में मिलना मुश्किल है। इसलिए नंबर 3 पर वो जसप्रीत बुमराह को जरूर रिटर्न करेंगे। वहीं अगले प्लेयर की बात की जाए तो वो है स्काई। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव, जो इस समय टीम इंडिया के कैप्टन भी हैं। और कहीं ना कहीं यदि सूर्य कुमार यादव के बारे में बात की जाए तो वे T20 के नंबर 1 बैटर या कहें कि बैट्समैन या प्लेयर जरूर हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं या जो शॉट मारते हैं वो शॉट बड़े काबिल तारीफ होती है। और ऐसा कहा जाता है कि एक तरीके से जो नए नए शॉट उन्होंने ईजाद किए हैं वो T20 के लिए बहुत यूज़फुल हैं। वहीं अगले प्लेयर की बात करें तो ओवरसीज में वो टिम डेविड को रखना चाहेगी, क्योंकि टिम डेविड जिस प्रकार से T20 खेलते हैं, खास करके बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ या इसके पहले भी उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ कुछ इनिंग्स जो खेली थी वो बड़ी उपयोगी थी, तो वो उनको भी एज ए ओवरसीज प्लेयर पर रखना चाहेगी। वहीं बात की जाए ईशान किशन की तो अगले प्लेयर ईशान किशन होंगे। ईशान किशन जिनके बारे में कहा जाता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और वाकई में वे इस तरीके के प्लेयर भी हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से उनका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस चाहेगी कि वो उनको किसी भी तरीके से अपने खेमे में बनाए रखें। वहीं बात की जाए अगली टीम की तो अगली टीम है आरसीबी। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यदि बात की जाए तो उनके खेमे में भी इस समय बहुत बड़ी हलचल चल रही है। खास करके बात की जाए कि किन्हें रिटर्न करें और किन्हें रिलीज करें, तो रिटर्न प्लेयर में यदि बात की जाए तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा विराट कोहली का। निसंदेह विराट कोहली, जो कि कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 एज ए प्लेयर हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, वो बड़े एक आला दर्जे के प्लेयर हैं। रही बात उनकी कैप्टनसी की तो जरूर
आरसीबी तो चाहती थी कि उनको कैप्टन बनाए, लेकिन उन्होंने आगे रखे कैप्टनसी से मना कर दिया है। लेकिन फिर भी आरसीबी उनको एज अ फर्स्ट प्लेयर जरूर रखना चाहेगी। वहीं अगले प्लेयर की बात की जाए तो वो है प्रेजेंट कैप्टन फाफ डु प्लेसी। फाफ डु प्लेसी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आरसीबी उन्हें टीम में जरूर बनाए रखना चाहेगी। अगले प्लेयर की यदि बात की जाए तो वो आरसीबी के रहेंगे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार जो कि एक अलग ही आक्रामक अटैकिंग बैटिंग करते हैं और जरूर आरसीबी उनको अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि T20 के बड़े यूजफुल प्लेयर हैं। खास करके यदि टीम की बात की जाए तो उन्होंने 24 IPL में भी टीम को कई उपयोगी पारी खेलकर एक तरीके से मैच में जिताया था। अगले प्लेयर की यदि बात की जाए तो वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज वैसे तो एज अ बॉलर की यदि बात की जाए तो वो इतने उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उनका नाम है और खास करके यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीबी चाहेगी कि ऐसे यूजफुल खिलाड़ी को वो अपने साथ जरूर बनाए के रखें। साथ ही यदि अगले प्लेयर की बात की जाए तो अगले प्लेयर जो रहेंगे वो रहेंगे कैमरन ग्रीन। जी हाँ, ग्रीन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऑलराउंडर हैं और उनको एक अच्छी खासी कीमत देकर मुंबई इंडियंस से आरसीबी ने खरीदा था, लेकिन वो उतने उपयोगी नहीं रहे हैं। लेकिन उनके बैटिंग और बॉलिंग देखकर ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी टीम के काम आ सकते हैं। वहीं अगले प्लेयर की बात की जाए तो वह है बिल जैक्स। बिल जैक्स के बारे में कहा जाता है कि वो यंग प्लेयर हैं और एज ए T20 की बात की जाए तो T20 में वो आरसीबी के लिए अच्छी इनिंग्स भी खेल सकते हैं और जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो आरसीबी के बहुत काम आ सकते हैं। इसके बाद यदि अगली टीम की बात की जाए तो अगली टीम है CSK। जी हाँ, CSK की यदि बात की जाए तो CSK आती है तो सबसे पहले नाम आता महेंद्र सिंह धोनी का। तो सबसे पहले CSK की यदि टीम चाहेगी तो वो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को लेना चाहेगी। महेंद्र सिंह धोनी को कोई भी टीम छोटा नहीं चाहेगी। जब तक महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं तब तक वो CSK के लिए ही बने रहेंगे। तो सबसे पहले यदि प्लेयर की बात की जाए तो वो रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। अगले प्लेयर की यदि बात की जाए तो वो हैं जडेजा। जी हाँ, रविंद्र जडेजा, जो कि IPL की यदि बात की जाए या तीनों फॉर्मेट की यदि बात की जाए तो तीनों फॉर्मेट की इंडिया के एक तरीके से नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो पिछले कुछ समय से उस प्रकार के फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका फॉर्म आने वाले समय में बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वो बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी यूजफुल हो सकते हैं। और यदि बात की जाए चेपाक के जो स्लो पिच हैं वहाँ पर वो बड़े बॉलिंग में बड़े उपयोगी साबित होते हैं। वहीं अगली प्लेयर की बात की जाए तो वो हैं प्रेजेंट की जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि बैटिंग में बड़े अच्छे माने जाते हैं और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग रहती है, या कहें कि एक तरीके से वो CSK के एक विश्वसनीय प्लेयर हैं, वो एक सिरा संभाल कर रखते हैं। वहीं अगले प्लेयर की यदि बात की जाए तो वो है रचिन रविंद्र। यदि ओवरसीज प्लेयर में बात की जाए तो रचिन रविंद्र, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के हैं और एक तरीके से वो ऑलराउंड वाला परफॉर्मेंस करते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं। साथ ही यदि बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग उनकी आला दर्जे की है। अभी हो सकता है कि इस सीजन में 24 में वो इस तरीके से नहीं चले, लेकिन फिर भी टीम चाहेगी कि उनको वो टीम में बनाए रखें। वहीं अगले प्लेयर की यदि बात की जाए तो अगले प्लेयर जो CSK के रहेंगे वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऑलराउंडर हैं और उनको टीम इंडिया के लिए ऐसे जो हार्दिक पांड्या है उनका बैकअप माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से शिवम दुबे उस प्रकार के फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी CSK की टीम ये चाहेगी कि उनका बॉलिंग और बैटिंग को देखकर उनको जरूर टीम में बनाए रखे, क्योंकि वो जिस प्रकार से बड़े बड़े हिट मारते हैं। खास करके यदि बात की जाए T20 में तो T20 में उनकी हिट बड़े काबिल तारीफ होती है। वहीं यदि बॉलिंग की बात की जाए तो वो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इस प्रकार से वो T20 के एक उपयोगी प्लेयर है। यदि अगले प्लेयर की बात करें तो वो है पथिराना। जी हाँ, पथिराना जिनके बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका के एज ए सेकंड मलिंगा हैं और कहीं ना कहीं टीम उनको चाहेगी कि जिस प्रकार से वो यॉर्कर बॉल फेंकते हैं उससे कहीं ना कहीं T20 के लिए वो उनके लिए एक उपयोगी खिलाड़ी हो सकते हैं। इस प्रकार इन सब प्लेयर को यदि देखा जाए, चाहे वो MI के प्लेयर हो, चाहे वो RCB के हों या वो CSK के हैं, कहीं ना कहीं उनका यदि उपयोग देखा जाए तो उपयोग बहुत है। इसलिए टीम चाहेगी कि उनको वो उसमें बनाए रखें। अब देखना है कि आने वाले समय में इसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपके हिसाब से तीनों टीमों के कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको वो रिटर्न करना चाहेगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।